सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो एग्जाम आने वाला है आरओ यारो उसकी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी ये पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों का बेसिक बहुत ही वीक है वो लोग भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी कम टाइम में सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करवाऊंगा, बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि विशेषण कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। बात कर लेते हैं विशेष्य क्या है। तो इसकी परिभाषा होती है जिस संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। आई होप आप लोगों को विशेषण की परिभाषा और विशेष्य की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल ये जो सामने है आपके, इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल क्या है? दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। तो इसमें ईमानदार जो है वो है विशेषण और अधिकारी जो है वो है विशेष्य। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे होंगे कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता जो बता रहा है, यानी अधिकारी जो है वो ईमानदार है, तो ईमानदार विशेषण हो गया और विशेष्य हो गया दीपू। दीपू एक संज्ञा शब्द है और इसी की विशेषता बताई जा रही है क्योंकि ये अधिकारी है। कैसा अधिकारी है? ईमानदार है, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मोहन एक अच्छा लड़का है, इस वाक्य में विशेष्य क्या होगा? अब मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। विशेषण है अच्छा और विशेष्य है लड़का। मोहन को डिनोट कर रहा है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमेशा विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे मोहन एक संज्ञा हो गया और अच्छा जो है वो विशेषण हो गया और विशेष्य वो लड़का हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं या संकेतवाचक विशेषण, इनके अंतर्गत शब्द आते हैं यह वह ये वे, ऐसे शब्द देखने को मिल जाए तो वहां पे होता है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए सच्चा, झूठा, काला, दुबला, मोटा, पतला आदि ऐसी चीजें आ जाती हैं गुणवाचक विशेषण में। बात कर लेते हैं संख्यावाचक विशेषण की, तो इसमें आप लोगों को पता चल रहा होगा पहला, दूसरा, कुछ लोग, कुछ चावल आदि ये संख्यावाचक हो जाता है। बात कर लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण की, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 लीटर, 2 लीटर, परिमाण जहाँ पे हो, कुछ चीनी, कुछ आटा, ऐसे करके आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। वहीं परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम बात कर लेते हैं पहले उदाहरण की, पहले भेद की, जो कि है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में जो मैं, तू, वह जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यह, वह, वे आदि। उदाहरण में देखिए आप लोग देख रहे होंगे वह घर बड़ा है, तो इसमें वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का जा रहा है, तो वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। बात कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराएं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल, पीला, सच्चा, झूठा, गोल आदि, ये हो गए गुणवाचक विशेषण जो गुण बताते हैं। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं संख्यावाचक विशेषण की। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या में देखिए निश्चित ही चीज होगी और जिस चीज को हम काउंट कर पाए, जैसे 7 कारें, 20 कुर्सियां, 2 गुना पानी, 3 गुना पानी, ऐसे करके। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ लोग, ज्यादा चीनी,
कम चाय, ऐसे करके अनिश्चित संख्यावाचक। आप अपना कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आप आंसर दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण में जिन शब्दों में किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल आदि का बोध होता है वहां पे परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 किलो, 9 मीटर, कुछ पानी, कुछ चीनी, ऐसे करके ये हो जाता है हमारा परिमाणवाचक। तो विशेषण का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाएँ। और इसके बाद हम जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।